खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग स्कूल एसओएल का नया कैंपस पूर्वी दिल्ली ताहिरपुर स्थित दिलशाद गार्डन में तैयार हो चुका है। इसका औपचारिक शुभारंभ 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करने वाले हैं। लगभग 9 मंजिला इस अत्याधुनिक भवन को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने ताहिरपुर स्थित एसओएल कैंपस का निरीक्षण किया और तकरीबन 3 घंटे यहां पर बिताए। उन्होंने कहा कि इस नए कैंपस में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश की सुविधा मिलेगी और पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों को छोटी मोटी औपचारिकताओं के लिए अब नॉर्थ कैंपस नहीं जाना पड़ेगा। यह संस्थान न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार कौशल विकास पर भी फोकस करने वाला है। जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया कि केवल पूर्वी दिल्ली से ही एसओएल में 30 से 40% छात्र छात्राएं नामांकन करते हैं। उन्होंने कहा कि अब स्टडी मटेरियल, परीक्षा और अन्य शैक्षिक सेवाएं यहां उपलब्ध होंगी। इससे हजारों विद्यार्थियों का समय बचेगा और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी। 1962 से स्थापित एसओएल में हमेशा उन छात्रों को शिक्षा का दूसरा अवसर दिया जाता है जो विभिन्न कारणों से नियमित डिग्री हासिल नहीं कर पाते। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सांसद मनोज तिवारी एसओएल कैंपस के प्रत्येक मंजिल में जाकर छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 22 सितंबर को किस प्रकार से कोई कमी न रह जाए, उसको लेकर एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली शिक्षा मंत्री आशीष सूद, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर योगेश सिंह, डीडीए वाइस चांसलर श्रवण कुमार के साथ प्रमुख हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उत्तर पूर्वी दिल्ली को नई सौगात सौंपने वाले हैं, जिससे देश निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। आज निरीक्षण के दौरान पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, नवीन सादर जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, क्षेत्रीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार, आशीष तिवारी, थाना प्रभारी जीटीबी इनकलाब, एसओएल डायरेक्टर डॉक्टर पायल माथुर, जॉइंट डायरेक्टर प्रमोद कुमार तिवारी, जॉइंट डायरेक्टर ब्रजेश राय, नॉर्थ ईस्ट ब्रांच के प्रिंसिपल अजय जायसवाल समेत स्टाफ और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद ये कैंपस आम जनता को विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना था सभी का, आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। कि प्रत्येक स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन मिले, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बट जब इंटरमीडिएट के बाद जब बच्चे कॉलेज के लिए जाते हैं तो तरह तरह की प्रॉब्लम है। किसी का मेरिट लिस्ट में नीचे रह जाता है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाया, कुछ बहुत कंपटीशन है। तो एजुकेशन तो सबको देना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव से हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एसओएल की शुरुआत की है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और उसका एक सेंटर हमारी लोकसभा के ये दिलशाद गार्डन क्षेत्र में स्थापित हुआ, जो हमारे लिए भी हमारे लोकसभा कैरियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम उसी बिल्डिंग में बैठे हैं। यहाँ देखिए कुछ छोटी मोटी जानकारियां भी आपको दी जा रही हैं। और यहाँ से लगभग इस एसओएल से 4 लाख से ज्यादा बच्चे एडमिशन होंगे, उनकी पढ़ाई होगी। समय समय पे उनको यहाँ बुला करके लाइव क्लासेस होंगे, बाकी तो ऑनलाइन जो चल रहा होगा ही। और ये सब कुछ का उद्घाटन होने जा रहा है 22 सितंबर को, जब हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसका ओपनिंग करेंगे। तो उसके पहले हम सभी यहाँ की व्यवस्था में कि सब ठीक रहे, कैसे प्लान बने, उसका एक हम लोग निरीक्षण कार्यक्रम किया। एटमॉस्फेयर की बात करें और जो आपने प्रत्यक्ष देखा तो किस तरीके से यहाँ का वातावरण है और क्या कहेंगे इनको? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी
इसके मानकों से शायद साम्य नहीं रख पाएगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, आप तो हमारे साथ खुद भी गए हैं, आपके कैमरे पे सब कुछ है। जैसे क्लासेस हैं, क्लासरूम्स हैं, टीचर्स के बैठने के जो हमारे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट, एसोसिएट, उनकी जो व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था है, और इसके साथ साथ जितना अच्छा जो स्मार्ट क्लासेस हैं, आप वहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी बड़ी अथॉरिटी से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो दुनिया जो आज ग्लोबल है, उस ग्लोबल अरेंजमेंट के तहत जो पढ़ाई होने वाली है एसओएल की, वो एक कमाल का एग्जाम्पल सेट करता है। और ये 22 सितंबर को धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी शुरुआत करें। बिल्डिंग भी एक मिसाल दे रहा है, जो वहाँ पर सोलर पैनल भी आप देख रहे हैं। हाँ, और दूर दूर तक व्यूज भी एक है। ये हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी बिल्डिंग बने ऊर्जा के मामले में वो कम से कम आत्मनिर्भर हो। तो यहाँ भी वो आत्मनिर्भरता देखे आपने, और भी हम इसको सोलर पैनल लगा करके और भी उसको बढ़ाएंगे। इसकी और भी सुविधा कैसे बढ़ाई जा सकती है, उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। आपने देखा यहाँ से पूरा दिल्ली कैसी दिखती है, उसी में हम लोगों को पर्यावरण की शुद्धता भी दिखाई दी। तो कुल मिला करके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसको डीयू का आप एक नया डीयू कह सकते हैं। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं, और यहाँ इस एसओएल से 4 लाख प्लस लोग पढ़ाई करेंगे। तो आप हम तो क्षेत्र में सबको इसको एक नई दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये ब्रांच बन गया है, और इसका लाभ पूरे देश के लोग ले सकते। देखिए, 22 तारीख का दिन एसओएल के इतिहास में और दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन इस दृष्टि से होने वाला है कि पूर्वी दिल्ली से एसओएल में सबसे ज्यादा विद्यार्थी आते हैं। लगभग 30 से 40% छात्र छात्राएं पूर्वी दिल्ली से आती हैं, और यहाँ कोई सेंटर नहीं था। पहली बार इतना बड़ा, लगभग 9 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग, जिसमें जितनी नई और आधुनिकतम सुविधाएं हो सकती हैं उनसे उपयुक्त, उन सारी सुविधाओं के साथ एक नया भवन तैयार हो गया है। 22 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद जी और राज्य शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ आएंगे और इसका लोकार्पण होगा। और यह इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, जिनको छोटे से काम के लिए मेन कैंपस जाना पड़ता था, कई बच्चियां दूरी के कारण वहाँ शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी, उनके लिए एक हमारा बड़ा केंद्र होने जा रहा है। और केवल शिक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि यहाँ स्किल रिलेटेड प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, और यह एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी होगा कि बच्चों को जो मटेरियल लेने के लिए कई बार लाइन लगानी पड़ती थी, अब यहाँ से ही उनके घर तक सारी सामग्री, उनकी किताबें, उनकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल पहुँच जाया करेंगे। तो 22 तारीख को ये पूरा का पूरा भवन, यह पूरा केंद्र, जिसको हम पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र कहते हैं, यह आम जनता के लिए लोकार्पित किया जाएगा, जिसमें हमारे माननीय अतिथि आ रहे हैं। और आज माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी यहाँ आए, और बड़े खुशी की बात यह है कि उन्होंने एक एक फ्लोर पर जाकर के, यहाँ तक कि टॉप फ्लोर पर जाकर के जहाँ हमारा सोलर पैनल लगा है उसकी व्यवस्था भी देखी, और लगभग 3 घंटे यहाँ रहे और 3 घंटे के दौरान एक एक चीज का निरीक्षण किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि 22 तारीख को हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए यह एक बहुत ही खुशी का दिन होगा, बहुत ही हर्ष का विषय होगा। और आपका भी धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे उन विद्यार्थियों को, जिनको कभी किसी कारणवश लगता था कि हम जो एसओएल में विद्यार्थी पढ़ते हैं वो किसी कारणवश जो एडमिशन नहीं पाते, वो विद्यार्थी पढ़ते हैं, हम लोग उस चीज़ को बदल रहे हैं। जो एसओएल में पढ़ते हैं विद्यार्थी, वो बहुत सक्षम, कई सारे काम एक साथ करते हैं। वो अपना घर चला रहे होते हैं, कहीं रोजगार कर रहे होते हैं, परिवार संभाल रहे होते हैं, साथ ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वो अन्य विद्यार्थियों से कहीं आगे के विद्यार्थी होते हैं, और उनको यह विद्यालय समर्पित है, उनको यह क्षेत्र समर्पित है, और उनके लिए 22 तारीख को हमारा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत धन्यवाद। देखिए, 22 तारीख को हमारे जो है नी शिक्षा मंत्री जी उद्घाटन करेंगे इसका, एसओएल का, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस प्रकार से दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली में ये बड़ा तोहफा है। पूर्वी दिल्ली को दिलसाद गार्डन में हम बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं अपने माननीय सांसद जी का कि इस प्रकार की योजना, प्रोजेक्ट जो युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए जो राहत देगी,
वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र। 2014 के बाद हमारे सांसद जी के आने के बाद निरंतर हम प्रगति पर हैं और आप देख रहे होंगे आज यहाँ पर एसओएल बिल्डिंग का दौरा करने आए थे। 22 तारीख को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आने वाले हैं। निश्चित तौर पर उनके स्वागत के लिए आज पूरी तैयार है। यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे दिलसागंज क्षेत्र में, जमुना पार्क क्षेत्र में, पूरी दिल्ली को दिया। और मिसिंग हो गए और यहाँ पर